नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज बात यूपी के चुनाव में तालिबान के एंट्री की। वैसे तो इन दिनों वामपंथ को कोसने का चलन बढ़ गया है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म अफीम है। तो ये बात सही भी दिख रही है, क्योंकि इसका नशा अफगानिस्तान से चलकर हिंदुस्तान के कुछ लोगों पर इस कदर चढ़ गया है कि वे धर्म और आतंक का भेद ही भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेताओं से लेकर धर्म गुरुओं तक को भी अब तालिबान में धर्म के रक्षक नजर आ रहे हैं। उनके इन बयानों से अफगानिस्तान पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, यूपी की चुनावी राजनीति पर इसका असर जरूर दिखेगा। ये बात इसलिए उठ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस सवाल को उठा दिया। गुरुवार को योगी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो थोड़ी देर में ही यूपी के मसलों को छोड़कर तोरा बोरा की पहाड़ियों में घूमने लगे। तालिबान को लेकर उनका बयान बता रहा है कि अगले 6 महीने तक ये मुद्दा यूपी चुनाव में गरमाया रहेगा। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तालिबान आज दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, लेकिन उस नासूर को चीन, पाकिस्तान जैसे देश पाल रहे हैं। वो उनकी मजबूरी या फायदा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर लोग मजहब के नाम पर तालिबान की आतंकी बर्बरता का समर्थन कर रहे हैं तो ये वाकई खतरनाक है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ तो उनकी जुबान ढीली पड़ने लगी। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि चुनाव तक ये माहौल बना रहे, लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो फायदा उसे ही होगा। समाजवादी पार्टी भी इस बात को जानती है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो 20% मुस्लिम वोट के चक्कर में 80% हिंदू वोटों से हाथ न धो बैठे। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने बर्क के बयान से किनारा कर लिया। यूपी के बदले हुए राजनीतिक हालात में हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलना किसी दुधारी तलवार पर चलने जैसा ही है। बाएं या दाएं फिसले तो फिर अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी दोनों का मजे लेना चाहती है, इसीलिए पार्टी की तरफ से न तो बर्क साहब को कुछ कहा गया, न ही उनके साहबजादे को। और समाजवादी पार्टी की इसी दुखती रग को दबाने में कांग्रेस को बड़ा मजा आ रहा है, जिसकी हालत यूपी में अब एक क्षेत्रीय पार्टी जैसी ही रह गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तालिबान का समर्थन किया है। मैं अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और उनकी तरह तमाम अपने नेताओं के उन बयानों से सहमत हैं जो खुलेआम तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, और अगर वो सहमत नहीं है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मसला तालिबान, हिंदुस्तान और चुनाव का है। हैदराबाद वाली पार्टी AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी वोटों की खिचड़ी धीमी आंच पर पकाने के मूड में है। बंगाल में खिचड़ी तो बनी नहीं, पर यूपी में तो मौका ही मौका है। एक मौका तालिबान के बहाने मिला तो जनाब ओवैसी साहब ने दांव चल दिया। दर्द अखिलेश यादव को हो, दबा उनके तालिबानी समर्थक शफीकुर रहमान बर्क की हो, बस वोट उनकी ओर छिटक जाए, यही फार्मूला है उनका। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहाँ नहीं हो रहा, महिलाओं का रेप होता, खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको।
लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने लिखा है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। काबुल के इस नन्हे जान ने तो माँ को जी भर कर देखा भी नहीं है। माँ तो उसके लिए एहसास भर है। इस बच्चे के लिए जन्नत की हकीकत यही है कि माँ ने कलेजे के टुकड़े की सलामती के लिए उसे अमेरिकी फौज के हाथों सौंप दिया। और यहाँ मुनव्वर राना ने अपनी ज़मीर तालिबानियों को गिरवी रख दी है। वहाँ पर जो तालिबानी है ये कहीं समंदर पार से नहीं आए, तो उन्हीं की पैदावार है ना। हमने ये कहा कि उनका मुल्क है और वो 20 बरस तक मारे मारे फिरे हैं। अमेरिका ने जितना भी जुल्म किया वो सब उन्होंने झेला, मरे। उनके ख़ानदान, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं होगा जिसके 2-4 लोग न मरे हों। तो जाहिर सी बात है कि अब जब उनके हाथ में सत्ता आ रही है तो वो खुशी मनाएंगे और किसी की खुशी मनाने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। मुनव्वर राना ही क्यों, मुसलमानों के लिए संघर्ष करने का ढिंढोरा पीटने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ मेंबरों को तो दिमागी लकवा मार चुका है। तालिबानी उनके लिए हीरो है। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख़ रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि अपने मुल्क में भी वैसा ही शरीयत कानून हो जैसा तालिबान चाहता है? महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों के साथ हिंसा को वो सही मानता है? तालिबान के इन हमदर्दों को अगर हिंदुस्तान से अफगानिस्तान इतना प्यारा लगने लगा है तो क्यों नहीं कुछ दिन वहीं गुजार लेते हैं, ऐसा कहा जाने लगा है। इससे भी खतरनाक और क्या हो सकता है कि यूपी के हर मुसलमान को तालिबान के चश्मे से देखा जाए। अगर बर्क और चंद मौलानाओं ने तालिबान का गुणगान शुरू न किया होता तो शायद आज ये सब ना हो रहा होता। इसीलिए तो बीजेपी ने क्रिया की प्रतिक्रिया वाला भगवा चोला ओढ़ लिया है। पर यहीं एक सवाल भी खड़ा होता है कि तालिबान के हाथों बर्बरता और क्रूरता की तस्वीरों को यूपी चुनाव का मुद्दा बनाना क्या जायज है? खास तौर से हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं और उसके कुछ राजनेता हैं जो मुस्तकिल बयानबाजी तालिबान को लेकर कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि उससे फ़ायदा होगा। मतलब ये सोच ही बड़ी नॉजिएटिंग है कि हमारे वहाँ पे तालिबान की जो इमेजेस आ रही हैं, जिस तरह से लोग उनकी दहशत से भागना चाह रहे हैं, और हम इन हालात में तालिबान को दिखा के उस पर एक डिस्कोर्स रख के नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ वोट हासिल कर लेंगे तो ये मानवता के खिलाफ है, मेरा मानना है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबानी आतंकवाद से दुनिया भर में कोहराम मचा है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता तो नहीं है, और वैसे भी देश का मुद्दा कोई भी हो उसका कनेक्शन यूपी और उसके चुनाव से जुड़ ही जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि तालिबान के हमदर्दों को एक्सपोज किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तालिबान को लेकर हमारा स्टैंड आखिरकार है क्या? भारत के लिए अब तक तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन रहा है, लेकिन मान लीजिए कल को अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाती है तो क्या भारत उसे मान्यता दे देगा? इसी सवाल के साथ पंकज का पंच में मैं आप सबको छोड़े जाता हूं, क्योंकि इसके जवाब से ही यूपी में चुनाव की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।